हेलो बच्चों, आज वो जो कल पढ़ा रही थी मैं आपको न्यूटन का लॉ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में है तो वो रेस्ट कर रहा है, अगर वो मोशन में है तो वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि कोई बस है, वो अचानक से चल रही जैसे कोई बस है वो अचानक से चल रही है, अगर वो अचानक से ब्रेक लगा दे तो जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ प्रेशर करेगी। ठीक है, इसे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड लॉ है फोर्स मास, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फार्मूला इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स चाहिएगा, जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए, और उसकी स्पीड चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे, हैवी बॉक्स को पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगता है। जो हमारा हैवी बॉक्स है, कोई भी हमारा हैवी बॉक्स है, उसे पुश करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे, उसमें हमारा सेकंड में लगेगा। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझे, ये फोर्स में भी आया था ना। हमारा थर्ड लॉ एवरी एक्शन है, हमारा थर्ड लॉ में हम क्या करेंगे, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हमारा एवरी रिएक्शन है, उसका जो एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि जब आप वेल को पुश करते हो, वेल भी उतनी फोर्स से आपको पुश करती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल फिर दोबारा समझाते हैं। ठीक है, कभी कोई चीज़ है अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और वो चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसे बार बार फोर्स ना लगे। ठीक है, एग्जांपल साइकिल है, साइकिल को पुश करेंगे वो तब चलेगी। पेंडल है, हम पेंडल मारेंगे वो जब भी तो चलेगी। सेकंड लॉ है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ज़्यादा वेट रहेगा, इसमें ज़्यादा वेट रहेगा, वेट होने के बाद उतना ही ज़्यादा फोर्स करेगा। जैसे हैवी बैग उठाना डिफ़िकल्ट होता है, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, इक्वल टू 6 क्लास तक के बच्चे, इतना हैवी बैग है। बच्चे छोटे हैं, बैग इतना हैवी है। जैसे बच्चों का बैग हम उठाएंगे तो कितना हैवी रहेगा, बच्चों के लिए तो घना ही हैवी रहेगा। थर्ड लो है हर रिएक्शन का इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, बैलून से हवा निकलती है तो बैलून अपोजिट साइड में देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल देखिए, एफ इक्वल टू मल्टीप्लाई ए। एफ की हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 × 3 तो ये हो गया हमारा 6 न्यूटन। इसका आंसर होगा 6 न्यूटन। अगर हम इसका सेकंड फार्मूला देखेंगे, अगर मास में 5 kg है, अगर हमारा मास 5 kg है तो त्वरण हमारा 4 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो हम फिर F इक्वल टू 5 × 4 इक्वल टू 20 न्यूटन, हमारा 20 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। बस दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे कि हमारा डेली रूटीन है, डेली लाइफ एग्जांपल, साइकिल का फास्ट चलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है, हम साइकिल चलाते हैं उसमें हमारा ज़्यादा फोर्स लगता है। हमारा साइकिल है, देखो ये हमारी साइकिल, ठीक, ये इसकी हैंडल, डेली से हम ऐसे डेली चलाएंगे तो ये पेंडल, डेली इसके पेंडल लगेंगे, ज़्यादा फोर्स लगेगा। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो एग्जांपल इसका यही बेस्ट है, साइकिल का फास्ट चलना या ज़्यादा फोर्स लगना। किसी भी चीज़ में कोई ज़्यादा फोर्स लगता है तो उसे डेली लाइफ का एग्जांपल मान लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए, आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके नोट्स बनाए फर्स्ट लो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जांपल, बस का ब्रेक लगाना। सेकंड लो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एम ए। एग्जांपल, हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, जो उसका थर्ड लो है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन जैसे गन चलाने
जैसे गन चलाने पर रिकॉल होता है। इम्पोर्टेंट्स इसमें क्या है ये देखो दिखाती हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही फॉर्मूला रिवील हुआ है देखो, जैसे कि आपको ये बताया था। देखो हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये तो हमारा 1 मीटर इसके स्क्वायर की जगह रखे जाएगा, ये हमारा 1 kg की तरह। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया 1 इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, आपको अच्छे से करना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर ना समझ में आई तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगी ऑब्जेक्टिव लगा के, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिल जाने के बाद फिर कल देखते हैं क्या पढ़ाना है। कल शायद मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, क्लास 9th का मैथ, ठीक है। राधे राधे, शिष्ट।